बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं को चौंकाया है। पार्टी ने बिहार सरकार के मंत्री और बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आलाकमान के इस फैसले से कार्यकर्ता गदगद है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं नितिन नवीन। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। बिहार सरकार में मंत्री, 5 बार के विधायक, युवा और कर्मठ नेता नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। बिहार में पार्टी दफ्तर में जश्न का माहौल है। महिला कार्यकर्ताओं से लेकर युवा कार्यकर्ता तक झूम रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी जा रही है। पार्टी दफ्तर के अलावा नितिन नवीन के आवास पर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। आवास से बाहर निकलने पर पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे। नितिन नवीन भले ही कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बाकी नेता गदगद हैं। पहली बारी बिहार के किसी नेता को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये बिहार बीजेपी के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर झारखंड बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी खुश हैं। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। देखिए, भाजपा हमेशा सरप्राइजेस देती रही है और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी, किसी भी पोजीशन तक ले जा सकती है। आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, राष्ट्रपति जी को देख लीजिए, अभी हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लीजिए। तो ये कार्यकर्ताओं का जो उत्साह का जो संचार है आज और बढ़ेगा। सबके मन में ये भावना रहेगी कि हम भी कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ अच्छा हासिल कर पाए। कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन सिन्हा। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन। दिग्गज बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन। बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन सिन्हा। महज 45 साल की उम्र में संभालने जा रहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पहली बार 2006 में उपचुनाव में जीत दर्ज की थी नितिन नवीन सिन्हा ने। 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार विजयी रहे। छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी थे नितिन नवीन। नितिन नवीन को संगठन में काम करने का बड़ा अनुभव है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। तब से वे एक्सटेंशन पर थे।
अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक नितिन नवीन ही इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटना में बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। बिहार के किसी नेता को पार्टी ने पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जताई और पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया है। अध्यक्ष बनाए गए यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए क्योंकि यहाँ मंगल पांडे जी हैं, गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सबसे पहले तो हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे। युवा चेहरा को बनाया गया बिहार के लिए। भारतीय जनता पार्टी में एक युवा चेहरा को, और बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बिहार के श्री नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोग सभी उनको हृदय से शुभकामना देते हैं और युवा चेहरा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरे देश के अंदर और भी मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी संगठन जो है, संगठन के लिए जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता जो है, वो नीचे लेवल से काफी ऊपर तक जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जिस प्रकार से सम्राट जी, अमित शाह भी लगातार कहते रहे कि वो पन्ना प्रमुख से और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, अभी गृह मंत्री है। बीजेपी एक ऐसी संगठन है जो संगठन के एकदम एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और लगातार नितिन जी ने कई संगठन के स्तर पर काम किया, युवा मोर्चा में विधायक के तौर पर, कई प्रदेश के प्रभारी के तौर पर। इसका अनुभव आज युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्र के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे। विजय कुमार सिन्हा जी भी हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। विजय जी, युवा चेहरा को बनाया गया, बिहार के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष? निश्चित तौर पर हर बिहारी गौरवान्वित है। बिहार को ये सौभाग्य है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, हम हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और ये भाजपा में ही संभव है, कोई भी किसी भी पद पर शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। और मैं हृदय से बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना, बेहतर उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र के हित में, समाज के हित में काम करेगा। तो आप देख सकते हैं, अभी हम मंगल पांडे जी से भी बात करते हैं कि मंगल जी का क्या कहना है इस पर। मंगल जी, जेपी नड्डा भी बिहार के थे, पटना में ही, हालांकि हिमाचल के रहने वाले थे मंगल जी तो, और अब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिहार। निश्चित रूप से आज हर बिहार का कार्यकर्ता अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार भाजपा के कार्यकर्ता के कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और ये बहुत ही खुशी का क्षण है हर एक कार्यकर्ता के लिए बिहार भाजपा के। और मैं अपनी ओर से नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को और अमित शाह जी को आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार भाजपा के कार्यकर्ता के कंधों पर आप सब लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। बिल्कुल, आप उन्हें छोटे भाई की तरह मानते थे, बिल्कुल एकदम, अभी भी छोटे भाई ही है। नहीं, अब वो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और भाई का स्नेह है। ये देख सकते हैं आप, नितिन नवीन यहाँ पहुँच चुके हैं बिहार के लिए और साथ साथ कार्यकर्ता के लिए विशेष दिन है कि कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है भाजपा में। जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर सबको चौंका कर रख दिया है। बिहार सरकार के मंत्री और बांकीपुर से 5 बार के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद पूरी तरह से बिहार बीजेपी जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। हमारे साथ न्यूज़ 11 भारत के बिहार स्टेट हेड नीलकमल पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। नीलकमल, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि यह फैसला बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का कि एक कार्यकर्ता को, बिहार के एक कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, यह कितना उत्साहवर्धक होगा भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के लिए। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी भाजपा से जुड़ रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें जो युवा, खासकर
जो युवा वर्ग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए निश्चित जो कदम है, जिस शीर्ष नेतृत्व ने संगठनात्मक तौर पे जो निर्णय लिया है, ये वो उस युवा कार्यकर्ता के लिए उत्साहवर्धक होगा जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और संगठन में काम कर रहे हैं। जो अन्य पार्टियों में देखते हैं कि कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है कि जो कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करता है, तन्मयता से काम करता है, वो काफी ऊपर जा सकता है, उन्हें अच्छे पद पे बैठाया जा सकता है क्योंकि पार्टी उन पर भरोसा करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। खुद प्रधानमंत्री ने भी, बीजेपी में ये कहा जाता है कि हर एक छोटी से छोटी चीजें की मॉनिटरिंग की जाती है। तो जो संगठन के लिए जो काम किया जा रहा था नितिन नवीन के द्वारा, वो वहां मॉनिटरिंग की जा रही थी। मॉनिटरिंग करने के बाद जब केंद्रीय नेतृत्व को यह समझ में आया कि ये नितिन नवीन जो है आगे चल करके बीजेपी के संगठन को और ज्यादा विस्तार दे सकता है, इसलिए ये केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है। और आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे और पिछले चुनाव में जब छत्तीसगढ़ में कोई अंदेशा नहीं था किसी को कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी, लग रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से बन जाएगी वहां, लेकिन जब संगठन सह प्रभारी थे वहां पर नितिन नवीन, वहां पर 3-3 महीने तक जाके कैंप किया था और वहां संगठन को मजबूत किया था और रिजल्ट वहां का देखिए। तो इन सब चीजों पर पार्टी पैनी नजर रखती है। बिहार में भी उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया, युवा मोर्चा को भी आगे बढ़ाने का काम किया। जो संगठन का जो काम उन्होंने किया था उसका रिवार्ड नितिन नवीन को मिला है। जाहिर तौर पर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं में एक जोश देखने को मिलेगा। वो अपनी टीम भी बनाएंगे तो उसमें भी युवा वर्ग को खासा ध्यान रखेंगे वो कि युवा वर्ग ही उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि युवाओं में जो उत्साह है, जो पोटेंशियल होता है किसी पार्टी वर्कर में जो पार्टी में आते हैं, तो उनको पोटेंशियल को यूज कैसे किया जाए ये नितिन नवीन बेहतर तरीके से समझते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अब आने वाले समय में संगठन को कितना विस्तार देते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो पार्टी का निर्णय है तो विश्वास जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने नितिन नवीन पर जताया है, बिल्कुल नीलकमल जी, देखिए आपने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और पूरे संगठन के लिए नितिन नवीन ने पसीना बहाया है, उसका परिणाम, उसका इनाम आज उन्हें मिला है। लेकिन बिहार बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार के लिए आप देखिए कि जेपी नड्डा भी, हालांकि जेपी नड्डा का जन्म पटना में ही हुआ था, पटना के पीएमसीएच में ही हुआ था, लेकिन रहने वाले मूलतः वह हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन वो बिहार में शिक्षा दीक्षा पालन पोषण सब पटना में ही वो बड़े हुए थे पढ़ के। और यहाँ पटना विश्वविद्यालय में उनके पिताजी जो है वो एचओडी हुआ करते थे, दरभंगा हाउस में एक डिपार्टमेंट के एचओडी हुआ करते थे। तो शिक्षा दीक्षा जो है जेपी नड्डा की पटना में हुई थी, पटना में वो जन्म लिए थे, लेकिन रहने वाले मूलतः वो हिमाचल प्रदेश के थे। लेकिन नितिन नवीन जो है वो बिहार के हैं, पटना में उनका जन्म हुआ, वहीं पे शिक्षा दीक्षा इनकी सारी चीज हुई है, यहीं से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा भी पटना सेंट्रल से विधायक हुआ करते थे, जो अब बांकीपुर में तब्दील हो चुका है। तो जब उन्हीं के सीट पर लगातार वो 5वीं बार जीते हैं, 4 बार उनका कार्यकाल हो चुका है। वो एनडीए की सरकार में लगातार मंत्री भी बनते रहे और जो भी उनको पोर्टफोलियो दिया गया है उसको वो बखूबी से निभाया है उन्होंने। इस बार भी अभी जो है पथ निर्माण और साथ ही साथ नगर विकास और आवास विभाग देख रहे हैं। तो ये तो जो नितिन नवीन अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और ये एक बड़ी, और उन्हें भी खरा उतरना होगा कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, तो अब उस विश्वास पे कैसे खरे उतरना है ये नितिन नवीन को अब दिखाना होगा, क्योंकि पूरे बिहार में भी एक प्रकार से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक जान फूंकने का काम करेगा। पूरे देश के युवा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें तो एक उत्साह है। निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक जरूर है और साफ तौर पर जिस तरह की बातें लगातार हो रही थी कि कोई एक चौंकाने वाला फैसला खरमास से पहले आ सकता है, यह चौंकाने वाला फैसला था। एक बात हो रही है जाति विशेष को लेकर, कायस्थ समुदाय को लेकर। माना यूं तो जाना है कि कायस्थ समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होता है, लेकिन दबी जुबान से ये भी बातें हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शीर्ष पदों पर कायस्थ समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे में कायस्थ समुदाय के समीकरण को कितने अच्छे से, कितनी भली भांति पूरी तरह से इसको हल किया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो भी निर्णय होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, वो वैसे ही नहीं लेता है। एक तो इनके संगठनात्मक जो काम किए गए हैं, जो संगठन को आगे बढ़ाने की जो क्षमता है नितिन नवीन में, वो उसको केंद्रीय नेतृत्व में पड़ता है। उसके अलावा जो कास्ट इक्वेशन जो बैठा रहे हैं, तो यहाँ से रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद हैं, वो भी कास्ट समुदाय से आते हैं। बीजेपी के इकलौते विधायक थे जो कास्ट समुदाय से आते थे, ये बांकीपुर के नितिन नवीन ही थे। ये बात तय है कि 2% 2.5% की यहाँ पर आबादी है कास्टों की, लेकिन उनका नुमाइंदा विधानसभा में एक और लोकसभा में एक ही था। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन मैं कह रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व कोई भी डिसीजन लेती है तो वो आगे का देख के लेती है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 8 से 10% के आसपास कायस्तों की जनसंख्या है। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये जो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको बंगाल में भी देखने को मिलेगा। और बंगाल में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो और जिस प्रकार से स्थिति है, ऐसे में अगर कास्ट के वोट अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, जो कुछ परसेंट मिलता है, कुछ परसेंट टीएमसी में डर की वजह से चला जाता है, तो ये वो भी वोट बैंक जो है वहां पर बीजेपी के पक्ष में आ सकता है। तो बीजेपी बहुत दूर का सोच करके, बहुत आगे की रणनीति बना करके, भविष्य में फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, फ्यूचर में उनसे क्या हमको फायदा हो सकता है, उसे देख करके निर्णय लेती है। तो बीजेपी का यह निर्णय भी ये कोई फौरी तौर पे नहीं, आगे को देखते हुए, आगे रास्ता कैसे उनका निकल सकता है, आगे किस तरह से ये फायदा हमें पहुंच सकता है, संगठन के तौर पर, जाति के तौर पर किस तरह का हो सकता है। आप देखिए वहाँ यूपी में बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, क्या यह कहा जा सकता है कि बिहार के नेताओं पर जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, बंगाल चुनाव के लिए संगठन बड़ी जिम्मेदारी के तहत विश्वास जता रहा है? मंगल पांडे को हमने देखा कि एक तरफ प्रभारी बनाया गया पश्चिम बंगाल का, अब चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, उनके ऊपर भी बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, देखिए बंगाल को लेके जो पिछले 6 महीना से बीजेपी की तैयारी चल रही है, पिछले 1 साल से वो तैयारी चल रही है। भूपेंद्र यादव को वहां पर चुनाव प्रभारी बनाया गया। मंगल पांडे वहां के प्रभारी, बंगाल के प्रभारी है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो गए हैं। तो बीजेपी के बिहार से 2 लोग जो हैं वो बंगाल पे नजर रखेंगे। और ये जो विधानसभा चुनाव जो 2025 का हुआ है बिहार में, ये केवल बिहार का चुनाव नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले जो प्रदेशों में जो चुनाव होने हैं उस पर भी डालेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एनडीए की सरकार नहीं बनती तो इसका इम्पैक्ट आपको वहाँ यूपी में भी देखने को मिलता। यूपी में भी योगी सरकार की हो सकता था कि योगी सरकार भी दोबारा चुन के ना आती, लेकिन अब जो प्रचंड जीत मिली है, इसका इम्पैक्ट आपको बंगाल में, यूपी में, गुजरात में जहां भी चुनाव है वो देखने को मिलेगा। और बंगाल को भी साधना है, क्योंकि बिहार बंगाल के बॉर्डर सटे हुए हैं। झारखंड में भी जो अभी ये देखने को मिल रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन भी एनडीए में उनकी जीएमएम आ सकती है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये कोई आधिकारिक तौर पर नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो जो बनाया जा रहा है, आपको जो पूर्वी भारत है उसको ध्यान में देख करके ये पूरा जो स्थिति जो है ये बनाई जा रही है। युवा चेहरा के तौर पर नितिन नवीन को खड़ा कर दिया गया है। तो अब वो निश्चित तौर पे पूरे देश में जब जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे, तो वहां के युवाओं में एक नया जोश देखने को मिलेगा। बिल्कुल नीलकमल, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बांकीपुर से 5 बार के विधायक, बिहार सरकार के मंत्री, और खास तौर पर बात कर लिया जाए तो 45 वर्ष के युवा चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन का बोझ भी नितिन नवीन के ऊपर आ चुका है। आने वाले दिनों में जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा था, उसमें अहम भूमिका नितिन नवीन की रही थी। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव हो या असम चुनाव हो, उसमें भी उसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।